चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कन्वर्जन है, जो हम कन्वर्जन सीख रहे हैं। तो कन्वर्जन नंबर हमारा जो है 6 है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे एमाइड ग्रुप से एमीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमारा एमीन ग्रुप है तो उसको हम एमाइड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या कैसे इसमें कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हम लेंगे क्या, एक एमाइड ग्रुप R, हम लेंगे CO और NH2, जो कि हमारा हो गया एमाइड यहाँ पे। ठीक है, एमाइड। देन इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं Br2 और KOH के साथ, जिसको आप लोग हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या हाफ मैन डिग्रेडेशन के नाम से भी ये फेमस है। तो हाफ मैन डिग्रेडेशन कराएंगे तो इसमें होता क्या है, जब भी Br2 KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये CO ग्रुप जो है कार्बन ग्रुप यहाँ से बिल्कुल हटा देना है, ये हो जाएगा R और ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहाँ पे एक एमाइड ग्रुप लिया और इस एमाइड ग्रुप से हमने किसमें चेंज कर दिया बेटा, एमाइन में चेंज कर दिया, एमीन। ठीक है, जब एमीन में चेंज हो गया, अब हमारे पास फिर से प्रॉब्लम आती है कि इस एमीन को हम एमाइड में कैसे ले जाएं। सबसे पहले जब भी एमीन आता है हमारे पास एक जो ऑप्शन आता है, वो हम क्या करते हैं कि NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करा के रिएक्शन करा के डायजोनियम साल्ट फॉर्म करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डायजोनियम साल्ट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे NaNO2 प्लस HCl, क्लियर, जो कि हमारी रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ये हो जाएगा R, आपका कन्वर्ट हो जाएगा N2NCl, डायजोनियम साल्ट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, जिसके थ्रू हमारा ग्रुप बन जाएगा ROH। ठीक है, फिर अल्कोहल पे आ गए। हमें अल्कोहल तो चाहिए नहीं, तो हमें चाहिए आपका, इससे हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे बेटा SOCl2, ठीक है, PCl5, PCl3, ये आप इनमें से कोई रिएजेंट लेके हम इसको चेंज करेंगे RCl, हेलो एल्केन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसमें जाना है तो हमें कार्बन की नंबर बढ़ाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन लगा है, नंबर हमें यहाँ पे 2 चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें कार्बन चेन हेलो एल्केन में चेंज करनी होती है, बढ़ानी होती है, लेंथनिंग करनी होती है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है हमारे पास वुड्स जैक्सन, सेकेंड होता है कोरे-हाउस सिंथेसिस। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं CH3, उसके बाद में हमने लगा दिया Cl, और हम कोरे-हाउस सिंथेसिस, इसमें प्रेजेंस में होती है लिथियम और साथ में कॉपर आयोडाइड, और इसको बोलते हैं बेटा कोरे-हाउस सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, कोरे-हाउस सिंथेसिस। जैसे आप कोरे-हाउस सिंथेसिस कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा RCH3, कपल हो जाएंगे इस तरीके से RCH3, ये हमारा बेटा बन गया है एल्केन, क्लियर। इसके बाद में जैसे एल्केन बन जाएगा, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 और HNu के साथ। जैसे Cl2 HNu के साथ रिएक्शन होगी, हमारा बनेगा बेटा RCH2 और Cl, हेलो एल्केन। जैसे हेलो एल्केन बनेगा, रिएक्शन आगे हमारी फर्दर हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के साथ कराने पर हो जाएगा बेटा आपकी रिएक्शन RCH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे अल्कोहल आएगा, अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cl2O7+H। ठीक है, तो ये हम करवा देंगे यहाँ पर। तो जैसे हमारा ये यहाँ पर क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
तो ये RCH2OH इस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि RCOOH। अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे NH3 के साथ, NH3, और ये NH3 अटैक करेगा इस पर, और ये इस तरीके से इसको हटा देगा, बन जाएगा बेटा RCOOH हटा, यहाँ पे आ जाएगा NH2। तो ये हमारा वापस से आ गया एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ से हमने एमाइड ग्रुप, एमाइड से वापस हमने एमीन बनाया, एमीन से फिर से हमने एमाइड पे पहुंच गए। तो ये तो बेटा हमारा यहाँ थे किसका, एमाइड से एमीन का कन्वर्जन, एमीन से एमाइड। अब दो चीजें हमारे यहाँ पे देखिए, जब भी आप हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराते हैं, डिग्रेडेशन रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे कार्बोनिल ग्रुप आपका हट जाता है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ से बिल्कुल CO हटा दिया। ठीक है, अब इसके जगह पे हम R की जगह पे CH3CH2 लेते, R की जगह पे CH3CH2 लेते, तो हमारा क्या होता है CH3CH2NH2। ठीक है, और उसके बाद में CH3CH2OH बन जाता। तो हमें क्या करते हैं, वहां पे हमें अल्कोहल के बाद में जो हमने यहाँ पे हमने कन्वर्जन किया है और कपल कराया है, लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन, तो यहाँ पे हमें ये ना करानी पड़ती, डायरेक्ट यहाँ से ऑक्सीडेशन और ये रिएक्शन। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, जब आपका अल्कोहल आ जाए उसके बाद में हमें किस तरीके से कार्बन चेन हमें इंक्रीज करनी है, वो भी हमें यहाँ पे सीख ली, और ये प्रोसेस है हमने यहाँ तक पहुँच गए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी कन्वर्जन नंबर 7, जो कि हमारी लास्ट होने वाली है, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस करिए कि कौन सा स्टेप किसके लिए हमें जरूरी पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम ट्रिक नंबर 7। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन, हमारा कन्वर्जन जिसमें है अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकें, एल्डिहाइड दिया है तो हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे अल्कोहल, जो कि हमारा क्या है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जैसे ही लेंगे तो आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा, ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ PCC और PDCC। ठीक है, PDC और PCC इन दोनों में से किसी के साथ करा सकते हैं। साथ में एनहाइड्रस AlCl3 से आप रिएक्शन करा देंगे, तो ये सब आप क्या करते हैं, आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक, पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ा सा रिएक्शन करते हैं, तो ये बन जाता आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जैसे आप रिएक्शन कराएंगे KMnO4 K2Cr2O7, इसके बाद में CrO3 प्लस H2SO4, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको है, फिर उसके बाद फेलिंग सोल्यूशन या फिर आप टॉलेंट रिएजेंट, किसी के साथ भी आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मान लो हमें प्राइमरी अल्कोहल दिया है तो डायरेक्ट हम सीधे COOH में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए आप यहाँ पर KMnO4, साथ में आप एल्कलाइन मीडियम और बेस एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन और बेसिक एंड एसिडिक मीडियम दोनों में से किसी के साथ ले सकते हैं। जैसे आप लेंगे, साथ में आप K2Cr2O7 H+ के साथ में लेंगे, CrO3 प्लस H2SO4, इनके साथ में हम रिएक्शन लेंगे। तो जैसे आप इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन का काम करते हैं और ये सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये तो हमारा हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे प्रोसेस है अल्कोहल से हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच सकते हैं। बट अब हमारे सामने आती है कि हमको इसको वापस से लाना हो एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक रिएजेंट याद रखेंगे जो कि हमारा सब में काम आता है, वो है LiAlH4। LiAlH4 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और एल्डिहाइड अगर है
तो इसको हमारा एल्कोहल में चेंज कर देगा LiAlH4। इसके अलावा आप इसको चेंज कर सकते हैं NaBH4, जो कि हमारा क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी हमारा एल्डिहाइड से एल्कोहल में चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप LiAlH4 साथ में आप B2H6 भी अगर ले लेते हैं तो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पर, इसमें एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और वापस से हम एल्कोहल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। साथ में ये तो हमारा हो गया यहाँ पे प्राइमरी कन्वर्जन, प्राइमरी एल्कोहल का। अब हम सेकेंडरी का भी बता देते हैं क्या होता है। चलिए अब हम सेकेंडरी अल्कोहल देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH और ये हमारा R। ठीक है, तो यहाँ पे हम R1 और ये लेते हैं R2 और इनका हम करा देते हैं ऑक्सीडेशन। CrO3 प्लस H2SO4, साथ में आप KMnO4 रिएक्शन करा सकते हैं विद H प्लस एंड K2Cl2O7। जैसे आप इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा आपका बन जाएगा RC≡OR। ये हमारा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं आपके किसमें, कीटोन में। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे टर्सरी जो है वो किसमें, सेकेंडरी वाले चेंज होते हैं टर्सरी कीटोन में, और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, और वापस से अगर हमें इनका रिडक्शन कराना तो फिर से आप LiAlH4 से रिडक्शन करा देंगे तो फिर से हमारा किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम कुछ देखते हैं कुछ और रिएक्शंस। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये वीडियो आप देखिए और आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे जाके कन्वर्ट करिए। मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीडेशन जैसे कि हमारा कवर हो गया, यहाँ पे रिडक्शन का बता दिया हमने, जो आप मोस्टली रिएक्शन हमने यहाँ पे आपसे बता रखी। तो आप लोग क्या करिए, इनका प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस क्वेश्चन निकालिए, वहाँ से देखिए कितनी रिएक्शन है, कौन सा क्या हो रहा है, कहाँ कन्वर्जन हो रहा है। तो जितनी बार आप उनको प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही कन्वर्जन आपके लिए इजी होता जाएगा और आप उस कन्वर्जन में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए आज इतना ही रखते हैं। अब बाकी हम देखते हैं आगे हम क्या इसमें बता सकते हैं, कौन कौन से हमारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उनको भी हम आगे पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं।